आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण समझाइए, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कोई भी अगर हमारा परमाणु है, ठीक है, कोई भी हमारा परमाणु है, इस तरह से हमने जैसे यहाँ पर दिखाया, ठीक, और एक परमाणु और हमने यहाँ साइड में बनाया, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि अधातु हमेशा आकार में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने बनाया नाभिक। यहाँ पर क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक और दो। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक, दो और यहाँ एक। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मान लो इसको दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, माना इसका नाम x है और इसका नाम y है। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा ये, ठीक है, मान x था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाएगा x प्लस, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। y अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस बन जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन अपने से निकालता है, वो क्या होता है, वो धातु कहलाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो अधातु कहलाता है, ठीक। इसी कारण धातु का आकार क्या होता है, छोटा होता है धातु की तुलना में। अब यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कौन सा धातु होता है, कौन सा अधातु होता है। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। तो जो तत्व हैं जिनके में एक से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है, जिन तत्वों में एक से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों, अपने आप को स्थायी करने के लिए, क्योंकि अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेते हैं ये लोग। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ दो, ये कोष भरा है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ये कोष भर जाएगा, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन तत्वों में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जिन तत्वों में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, बाहरी कोष में, क्योंकि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। बाहरी कोष में जिन तत्वों में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कहलाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धातु, ठीक है। और जिसमें क्या है, बाहरी कोष में, बाहरी कोष में क्या है, जिन तत्वों में, जिन तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन, हमारा 4 से 7, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो वो अधातु। उदाहरण जैसे सोडियम है, ठीक है, उदाहरण मैं आपको बता दूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, इस तरह हमने बना दिया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 1, 2। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा तो यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ये वाला कोष भर जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिर धातु हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना। और पता बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अधातु होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हमने पहले बताया जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो अधातु, तो ये हमारा अधातु हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, समझ गए, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।